हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, कई सारी क्वेरी आ रही थी कोटक सिक्योरिटी के बारे में, तो जिसको आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। कुछ एक सवाल थे कि मार्जिन कितना लगता है, तो मैंने सोचा आज उसको भी खत्म कर देते हैं। तो बेसिकली मैं एक बार आपके सवाल देख लेता हूं और उसके ऊपर आपको जवाब दे देता हूं। और इसको हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, छोटी वीडियो में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। सो पहले मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ जो आप लोगों ने मुझे कमेंट डाले हैं। उससे मैं आपके जो एक कमेंट आया है कि जिन्होंने मुझे पूछा है कि बटरफ्लाई ऑप्शन में मार्जिन के बारे में पूछा है कि अगर हम बटरफ्लाई बनाते हैं या इसके अंदर हम क्या कहते हैं, बेसिकली उन्होंने बटरफ्लाई लिखा है और एक एग्जांपल दिया है मुझे। और एक ने पूछा है कि स्टॉप लॉस के ऊपर वीडियो बनाए, स्टॉप लॉस कैसे लगता है। और एक ने पूछा है कि जब ने कुछ प्रॉफिट होने पर उसका कैश में इफेक्ट, मतलब वो दिख नहीं रहा है वो अमाउंट जो उन्हें प्रॉफिट हुआ है। और फिर वही बैंक निफ्टी में बुल कॉल स्प्रेड है, उसके ऊपर क्या मार्जिन लगेगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताता हूँ कि इनका एक सिस्टम फंडा थोड़ा सा अलग है। ये क्या होता है, इनका क्या है कि जैसे कि आप कोई बुल कॉल स्प्रेड बनाते हो तो ये आपसे पूरा मार्जिन लेंगे, सीधी बात है। जो सेलिंग का होगा 1,30,000, बैंक निफ्टी का जो होगा 1,30,000 40,000 जो भी है वट एवर, वो एक साइड का लेंगे। अगर आप 2 बेची है आपने 2,60,000 मान लो, और जो उसके अकॉर्डिंग आपने कॉल और पुट बाय करी है आप उसे देख लो, तो वो होगा, वो आपको देना पड़ेगा। हाँ, जो मार्जिन बेनिफिट है वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा जब आप उसे यूज कर लोगे। मतलब आप स्ट्रेटेजी बना लोगे, शाम को आपकी जो क्या कहते हैं, अपना जो लेजर जनरेट होगा, जिसे आप ये कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट होगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट होने के बाद में जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो आपके अकाउंट पे रिफंड होगा। तो उससे बचने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर आप बटरफ्लाई जैसी स्ट्रेटेजी बनाते हो और आप इसे ही यूज करते हो और आप इंट्राडे ट्रेडर बिल्कुल नहीं हो, आप एक पोजिशनल, चाहे आप एक ही दिन के लिए ऑप्शंस में ट्रेड करते हो और एक दिन के लिए ही करते हो, अगर आप मतलब होल्डिंग लेके कैरी फॉरवर्ड करते ही करते हो, तो आपको मैं एक अच्छा ऑप्शन बताऊंगा कि आप कोटक सिक्योरिटी को छोड़ दीजिए, आप एंजल ब्रोकिंग में चले जाइए। एंजल ब्रोकिंग का लिंक भी मैं दे दूंगा, आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। और अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो, मेरे डैशबोर्ड में आपका नाम आता है, तो आप मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं आपको बता भी सकता हूँ, सिखा भी सकता हूँ, आपके सवालों के जवाब दूंगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रहूंगा, हम लोग लाइव चैट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की कोई चीज आप पूछना चाहते हो, तो मैं आपको लाइव हेल्प करूंगा। और क्योंकि कोटक सिक्योरिटी को मैं प्रेफरेंस इसलिए देता हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फ्री मिलता है, ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती। अगर आप मान लो इंट्राडे में 2 या 3 ट्रेड लेते हो और एंजल ब्रोकिंग में करते हो तो 20 रुपए पर ऑर्डर लेगा, तो 100-150 रुपए 200 रुपए तक आप ब्रोकरेज भर देते हो। मान लो 20 रुपए देना, 20 रुपए लेना, 40 रुपए आपका एक लॉट, एक मतलब एक ऑर्डर पे हो गया। 4-5 ऑर्डर लगा दिया आपने, कभी 100 रुपए दे दिए, किसी दिन 150 रुपए दे दिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो वो एंजल ब्रोकिंग में देना। अगर आप कोटक सिक्योरिटी में वही काम करते हो कि दिन में 4-5 ऑर्डर लगा दिया और फुल मार्जिन आपने दिया, तो क्या होगा कि आपको वहां पे ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। मैं फुल मार्जिन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 1 अक्टूबर से आपको मार्जिन 100% देना पड़ेगा, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग का ब्रोकर हो चाहे कोटक सिक्योरिटी का हो। तो कोटक सिक्योरिटी में ये इन्होंने रूल लगा रखा है, समझिए कोटक सिक्योरिटी का रूल क्या है। कोटक सिक्योरिटी ये कहता है कि अगर आप मुझे पूरा मार्जिन देते हैं और सुबह आप कोई चीज खरीदते हैं और 3 बजे से पहले आप उसे बेच देते हैं, तो मैं आपसे ब्रोकरेज जीरो लूंगा, जीरो ब्रोकरेज लूंगा, अगर आपने मार्जिन फुल दिया है तो। एंजल ब्रोकिंग क्या कहता है, आप इंट्राडे करें चाहे कैरी फॉरवर्ड लेके जाए, मैं आपसे 20 रुपए पर ऑर्डर ब्रोकरेज लूंगा ही लूंगा। अब कोटक ये कहता है, एक बार और समझ लीजिए कि अगर आप पूरा मार्जिन देते हैं, सुबह खरीदते हैं और शाम को बेच देते हैं, ब्रोकरेज जीरो है। लेकिन आप उसी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट डे लेके जाते हैं तो आपको 20 रुपए पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अब एंजल ब्रोकिंग भी यही कहता है कि अगर आप कुछ खरीदते हैं और नेक्स्ट डे लेके जाते हैं तो 20 रुपए देना पड़ेगा। तो जब, और आज करंट, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में एंजल ब्रोकिंग मार्जिन बेनिफिट हैंड टू हैंड देता है, कोटक सिक्योरिटी मार्जिन बेनिफिट नेक्स्ट डे देता है। तो हम नेक्स्ट डे का वेट क्यों कर रहे हैं, जब 20 रुपए मुझे ब्रोकरेज देनी ही देनी है तो मैं एंजल ब्रोकिंग में कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं जीरोधा, अपस्टॉक जैसे छोटे जो ब्रोकर हैं इनको प्रेफरेंस इसलिए नहीं देता क्योंकि मतलब आजकल जब से मार्जिन बेनिफिट का, ये मार्जिन कम होने का रूल आया है, तो बहुत सारे ब्रोकर डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। पता नहीं कब कौन सा ब्रोकर डिफॉल्ट हो जाए, डर लगता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ बड़े ब्रोकर, जब आपको छोटी ब्रोकरेज, जो एक डिस्काउंट ब्रोकर जो ब्रोकरेज देते हैं, वो ब्रोकरेज आपको एक छोटा ब्रोकर दे, बड़ा ब्रोकर दे रहा है,
तो आप उधर क्यों ना हो जाए। जैसे ICICI डायरेक्ट भी 20 रुपए में ट्रेड करा रहा है, फ्यूचर तो उन्होंने फ्री कर दिया। और जब कोटक सिक्योरिटी भी दे रहा है, ये एक बड़ा ब्रोकर है, बैंक बेस्ड ब्रोकर है, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा। आपने कार्वे का कितना बड़ा नाम था, कार्वे का एक दिन में डूब गया, सब बंदे कितने परेशान रहे। ऐसे ही बहुत सारे ब्रोकर है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कौन सा ब्रोकर किस दिन धराशायी हो जाए, आपका पैसा फंस जाए, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ये मान के चल रहे हैं कोटक सिक्योरिटी, ICICI डायरेक्ट एक बैंक बेस्ड ब्रोकर है, इनके पास में पीछे अच्छा खासा फंड है ये, और मार्जिन इसलिए लेते हैं कि ये कभी डिफॉल्ट ना करे, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये मार्जिन लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने फुल फ्लेज मार्जिन ले रखा है। अगर इनका क्लाइंट लॉस बड़ा करता है तो ये उसमें से उसका मार्जिन, उसमें से पैसा काट सकते हैं। लेकिन जो मार्जिन दे रहा है भाई, 10,000 का तुमने मार्जिन दिया और लॉस 30,000 कर दिया, और क्लाइंट ने बोला जी मैं तो नहीं चुकाता 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए कौन चुकाएगा, ब्रोकर को जेब से भरने पड़ते हैं। वहां वाली बात फंसती है, इसलिए सारे रूल आ रहे हैं। और कोटक सिक्योरिटी इस मामले में बढ़िया है कि वो कहता है कि पूरा पैसा दो भाई, जो जो लगना है वो पूरा पैसा दो, अगर तुम लॉस करोगे तो अपन उसमें से काट के जो बचेगा आपका वापस कर देंगे, नहीं बचेगा तो अपन जिसने कमाया हो उसको दे देंगे। बात समझ में आ रही है। इसलिए जो सही काम कर रहा है, एथिकल, हमेशा ध्यान रखना कि एथिकल वे में काम करो, सारी जो कंप्लायंसेस है उसका आप पालन करो, वो सबसे बढ़िया होता है। जो सारी कंप्लायंस का पालन कर रहा है, इसका मतलब वो एक नंबर 1 और जेन्युइन ब्रोकर है। और जो लोभावने ऑफर देकर के हम आपको इंटरेस्ट पे दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, कल को आप फंस जाओगे, आपने इंटरेस्ट पे पैसा उठा लिया, लॉस हो गया, अब आप पैसा कहाँ से चुकाओगे। तो थोड़ी चीजें आप इसे मान के चलिए। तो बेसिकली आप ये मान कर चलो कि अगर आपको बटरफ्लाई या इस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको मार्जिन पूरा देना पड़ेगा 100%। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम किस पे, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। स्टॉप लॉस का मान लीजिए कि आपको एनवी का कोई शेयर खरीदना है, या स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मान ले क्वांटिटी आप भर देंगे कि आपको 1000 क्वांटिटी खरीदनी है, प्राइस यहाँ पे आ रहा है, डिलीवरी लेनी है या इंट्राडे। अगर आपको इंट्राडे करना है या MIS अपने आप आ जाएगा, डिलीवरी लेनी है तो नॉर्मल में आएगा, इंट्राडे में MIS आ गया। अब यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लिमिट, यहाँ पे अपना ट्रिगर प्राइस लगा देंगे जितने पे स्टॉप लॉस होनी है। वो मान लीजिए आपने खरीद रहे थे 1441 पे, आपको 1430 का रखना है, आप यहाँ 1430 रख दीजिए, आपका ट्रिगर प्राइस हो जाएगा। और उसके बाद में आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। और एक तरीका है, अगर आपको इसमें मार्जिन भी और ज्यादा मिलेगा, सेम चीज है, आप इसमें सुपर मल्टीपल में चले जाइए। सुपर मल्टीपल में भी सेम ही चीज मिलेगी आपको, लेकिन इसमें मार्जिन ज्यादा मिलता है। सुपर मल्टीपल में भी आपको पूरा वो मिलेगा, क्या, स्टॉप लॉस और ये मार्केट का, लेकिन इसमें ट्रिगर, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। सुपर मल्टीपल में थोड़ी सी ये इंट्राडे में जाएंगे आप और सुपर मल्टीपल में जाएंगे, यहाँ पे भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा मार्जिन फालतू मिलेगा, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर प्राइस फिक्स होगा, जैसे ही आएगा आपका स्टॉप लॉस हिट, अब जो भी आपका लॉस होना था वो लॉस वहाँ फिनिश हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यही जो है आपका सुपर जो मल्टीपल है इनका, इसी को ये लोग आप इसे कह सकते हैं कवर ऑर्डर, जिसमें स्टॉप लॉस लगा होता है लेकिन अपर लिमिट खुली होती है। ब्रैकेट ऑर्डर में अपर लिमिट भी ब्लॉक होती है। तो ये इस तरीके से इसमें किया जा सकता है। मार्जिन का मैंने आपको बता दिया, आप मार्जिन पूरा जोड़ के चलिए। अगर जो भी निफ्टी का जो स्पैन और मतलब जो NSE द्वारा मार्जिन आता है निकल करके, वो मार्जिन आपको देना ही पड़ेगा। एक स्पैन मार्जिन होता है और एक और मार्जिन होता है, दोनों को जोड़ करके टोटल मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है। वो तकरीबन आज की डेट में निफ्टी का 1,65,000 है और बैंक निफ्टी का 1,40,000 के आसपास होगा मेरे ख्याल से। वो डे टू डे थोड़ा सा वेरी करता रहता है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे 1000 पॉइंट ऊपर बढ़ गया बैंक निफ्टी, तो उस हिसाब से उसमें अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है, और अगर नीचे गिर जाए तो थोड़ा सा वो कम भी हो जाता है। ऐसे सेम निफ्टी का भी होता है, निफ्टी भी अगर नीचे गिर जाए तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा। हालांकि आने वाले दिनों में आपको पता ही है निफ्टी का लॉट साइज भी 75 से 50 होने वाला है, ये भी आपको फायदा होगा। लेकिन ध्यान रखिए, आज आप 75 पे जितना प्रॉफिट कमा रहे थे उतना ही आप 50 पे प्रॉफिट भी उतना कम कमा पाएंगे। ओवर मिला करके वो आपको बराबर सही लगेगा। लेकिन जो एक लॉट में काम करते हैं उनको हेल्प मिलेगी। अगर 1.5 लाख नहीं था तो वो 1,30,000 में भी उनको बना सकते थे, तो थोड़ा सा उनको पैसा कम देना पड़ेगा। ये एक चीज निकल के आती है। सो आई होप, मैं समझता हूँ कि जो मार्जिन वाला मैंने आपको बता दिया कि मार्जिन अगर लेना है, आज की डेट में मार्जिन में काम करना चाहते हो तो आप एंजल ब्रोकिंग पे जाओ। मैं आपको दूसरे किसी ब्रोकर को रिकमेंड अपनी साइड से नहीं करूँ। एंजल ब्रोकिंग बड़ा ब्रोकर है, वो इवन वो मार्केट में लिस्टेड भी है, अभी उसकी लिस्टिंग भी है स्टॉक मार्केट में। इसका मतलब क्या, फाइनेंशियल्स है और NSE SEBI, मतलब इन सबको उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी जाती है। जब तक वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप समझ सकते हो कि हाँ आपका पैसा सेफ है।
अब कोई ऐसे बहुत सारे ब्रोकर है जो मार्केट में लिस्टेड नहीं, पता नहीं उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, क्लाइंट कैसे काम कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है। तो हाँ, आपका पैसा थोड़ा रिस्क पे रहता ही है। आप समझिए बात को, सारा पैसा आपका है, ब्रोकर का कुछ भी नहीं है। आप अपना पैसा लगा रहे हैं, ब्रोकर को क्या करना है, ब्रोकर तो 10-20 रुपए में कमा रहा है। तो देखिए जो ब्रोकर ज्यादा कमा रहा है मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वहां आपका पैसा सेफ है। आप मान के चलिए आप 10-20 लाख रुपए अकाउंट में रखते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे ब्रोकर के पास जाइए जहां आपका पैसा सेफ रहे और नॉमिनल थोड़ी ब्रोकरेज में आपका काम चल जाए। होप आप मेरा पॉइंट गेट कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप एंजल ब्रोकिंग हो गया, कोटक सिक्योरिटी, आईसीआई डायरेक्ट, ये मैं 3 को मान के चलता हूँ कि ये बहुत ही रेयर केस में कभी डिफॉल्ट होंगे। एचडीएफसी को भी मान के चलता हूँ कि डिफॉल्ट नहीं होगा, लेकिन एचडीएफसी अभी जो ब्रोकरेज प्लान है उसके हाई है, वो ब्रोकरेज ज्यादा ले रहा है। जब वो ब्रोकरेज वो भी डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ लेकर मैं उसको भी रिकमेंड करने लगूंगा कि एचडीएफसी में भी लगाओ। लेकिन एचडीएफसी जब तक ब्रोकरेज ज्यादा ले रहा है तब तक नहीं, अपन उस पर विश्वास नहीं करते। भाई ब्रोकरेज फालतू की ले रहा है, जब हमें 20 रुपए में काम चल रहा है, हम तुम्हें 50 रुपए 100 रुपए क्यों दे। मेरी बात हुई थी, मैंने पूछा ऑप्शन में क्या ब्रोकरेज, तुमको बोलते जी अब तो 50 रुपए पर लॉट लेंगे। 50 रुपए पर लॉट भैया, यहाँ तो 20 रुपए में काम चल रहा है। तो बात ऐसी है। तो कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए अक्टूबर में जब आपको फुली मार्जिन देना पड़ेगा, मार्जिन बेनिफिट भी आपको नेक्स्ट डे मिला करेगा। ये सारे रूल आपको अक्टूबर में आने के पूरे चांस लग रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है अक्टूबर में तो आना ही है फुल मार्जिन का। तो आप क्यों ना आप अक्टूबर से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें, ताकि अक्टूबर में आपको दिक्कत ना हो। दिन ही कितने रह गए, कुल 6 महीने रह गए। अब मार्च चला ही गया, अप्रैल खड़ा ही है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6ठा महीना अक्टूबर है। तो फिर रह क्या गया आपके पास में। इसलिए कहता हूँ कि आप अपने आप को पहले से तैयार रखें आने वाले टाइम के लिए, ताकि आने वाले टाइम में भी आप ट्रेडिंग कर सके, उसमें भी पैसा बना सके। ऐसा ना हो कि अक्टूबर आए आप कहें जी मेरे पास तो 80,000 है, मार्जिन लग रहा है 1,60,000, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो आज ही आपको तैयार करना पड़ेगा कि अक्टूबर तक आपके पास में 1,80,000 रुपए हो, तब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर पाओगे, नहीं तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो आप इस चीज को समझो, मार्जिन बेनिफिट लेकर के प्रॉफिट नहीं होता है। मैंने ये भी देख लिया, जब तक आप अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, नेकेड ऑप्शन सेल करते हो, तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन आप सोचते हो कि एक कॉल बेच करके खरीद लूंगा, अब गैप देखो 15-20 पॉइंट का होता है, दूसरा पैसा बनता ही नहीं है। मैंने अपने ऐसे करके देख लिया कि अगर आपने खरीद लिया और दूसरा बेच लिया, ज्यादा पैसा नहीं बनता। अगर थोड़ा ज्यादा फालतू कमाना तो नेकेड रिस्क लेना पड़ता है। नेकेड आप रिस्क ले रहे हो, वो अपने अकॉर्डिंग लेते हो, लेकिन सच में पैसा बनाना है तो नेकेड रिस्क लेना ही पड़ता है, बिना उसके बनता नहीं। तो अगर नेकेड लेना है तो मार्जिन चाहिए आपको, 1,60,000 70,000 का मार्जिन चाहिए। 10-20 हजार रुपए में कोई पैसा नहीं बनता है। जो बनाता है वो आपको ऑप्शन बाय करवाएगा, और बाय में आपको सही होना जरूरी है। ध्यान रखिए, अगर आप गलत पड़ गए तो जो आपका कैपिटल था वो भी चला गया, सब खत्म, जीरो नक्की। तो आई होप पॉइंट आप मेरा समझ रहे होंगे। अगर आपने वीडियो मेरे यहाँ तक देखी है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने की जरूरत नहीं है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं लाइक वाइक नहीं मारता। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा, दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइएगा। और अगर अकाउंट खोलना हो एंजल ब्रोकिंग और कोटक में तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज अकाउंट ओपन कराइए, मुझसे अप्रोच कीजिए। मैं आपको मार्केट से रिलेटेड जानकारी कैसी भी चाहिए, जो मुझ तक है, जो मुझे आता है, मैं आपको 100% अपना सिखाने के लिए तैयार हूँ। बस शर्त यही है कि अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आप जब अकाउंट ओपन कराते हैं, आप डायरेक्ट ब्रोकर से अकाउंट ओपन कराते हैं तो ब्रोकर चार्ज तो आपसे लेता ही लेता है। आप मेरे लिंक से ओपन कराओगे तो क्या होगा कि आप एज ए मेरे रेफरर और एज ए मेरे फ्रेंड उनकी गिनती में आते हो। तो होता क्या है कि वो अगर आप कभी ट्रेड करते हो, कुछ करते हो, तो उसकी ब्रोकरेज का 15% वो मुझे देते हैं। कोई ब्रोकर 10% देता है, कोई 15% देता है। आपको देना 20 ही रुपए है, लेकिन उस 20 रुपए में से 1 रुपए 50 पैसे मेरे को मिलने लग जाता है, या 3 रुपए अगर आप 10% की बात करते हो तो 2 रुपए, 20 रुपए पे 2 रुपए मेरे को मिलने लगता है। आप 20 रुपए ही दे रहे हो, वो पूरा ब्रोकर को जाता है। अगर ब्रोकर के लिंक से होता, मेरे लिंक से खुलता है तो मेरे को उसमें से 2 रुपए मिलता है, 18 रुपए ब्रोकर को जाता है। आपको 20 ही देना है, आपका लॉस नहीं होना। लेकिन अब अगर आप मुझे 2 रुपए दे रहे हो, मैं उससे 2 रुपए में आपको क्या दे रहा हूँ, आपको पूरे लाइफ टाइम, मतलब एक ग्रुप बनाऊंगा जिस ग्रुप में आप ऐड रहोगे और हम उससे चैट करेंगे, वो लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि लाइफ टाइम आप मुझे 2 रुपए दे रहे हो एक ट्रेड पे। तो जब भी आप वहां 20 रुपए दे रहे हो तो 2 रुपए उसमें से आप मेरे को दे दो, क्या फर्क पड़ता है। आपको एक सर्विस तो मिल ही रही है, कुछ तो हेल्प करूंगा मैं आपकी। सीख लेंगे थोड़ा मोड़ा, जो भी जानकारी होगी आपके से शेयर करेंगे, आपकी भी जानकारी बढ़ेगी, मेरी भी बढ़ेगी, क्या फर्क पड़ता है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को यहीं खत्म करते, मिलते हैं किसी और वीडियो में।